प्यासा है वह आए पिए, जीवन जल की नदियाँ से पिए। प्यासा है वो आए पिए, जीवन जल की नदियाँ से पिए। हबक्कुक 2 अध्याय का 3 वचन। क्योंकि दर्शन एक निर्धारित समय के लिए है, ये शीघ्र ही समय पर पूरा होगा और इसमें धोखा ना होगा। चाहे इसमें कुछ समय लगे, फिर भी इसकी बाट जोते रहना, क्योंकि ये निश्चय पूरा होगा, इसमें देर ना होगी। हालेलुया। परमेश्वर ने इस साल में उसके भक्तों को जो दर्शनों को दिया था पिछले दिनों में, उसको कंप्लीट करने का साल है। जो हम लोग इंतजार कर रहा था, जो डिलीवरेंस के लिए, उस समय का पूर्तिकरण के लिए, वो समय का कंप्लीशन अभी हुआ है। इसलिए अभी इसका डिलीवरी होगा। जैसे एक बच्चे को डिलीवरी होता है ना, 9 महीना तक, लगभग 9 महीना तक माँ अपने कोख में ले जाता है, बच्चा बढ़ता है, तो उसके बाद में 9 महीना के बाद हॉस्पिटल जाता डिलीवरी होता है। तो वैसे ही डिलीवरी टाइम हो गया। डिलीवरी टाइम हो गया तो डिलीवरी होगा ही, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यशायाह चैप्टर 66:9 यहोवा कहता है, क्या मैं जन्म देने के क्षण तक पहुंचाकर जन्म न होने दूं? तेरा परमेश्वर कहता है, क्या मैं जो जन्म होने देता हूँ को बंद कर दूं? एक दर्शन हम लोग को मिलता है, विजन मिलता है, तो हम उसको मन में लेके चलता है। उसको मन में लेके चलने का जो समय है उसको बोलता है, जो जच्चा की पीड़ा जो उसको बोलता है, वो समय बाहर तो बच्चा को नहीं देखता है। 9 मंथ्स के बाद है बच्चा डिलीवरी होता, तभी यार लड़का जन्म ले लिया, लड़की जन्म ले लिया बोलता है। तो उसका पहले भी तो अंदर है बच्चा, लेकिन देख नहीं रहा है, बाहर से कोई नहीं देख रहा है। हालेलुया। तो लेकिन उसका बढ़ोतरी हो रहा, दर्शन ऐसे उड़ता है। तो इस दर्शन का एक ड्यूरेशन होता है, उस समय को पूर्ति होता है तो तुरंत उसका डिलीवरी हो जाएगा। तो उसको डिलीवरी होना ही है। इसलिए परमेश्वर बोलता है, आपका जीवन के लिए परमेश्वर कुछ वचन दिया है, कुछ दर्शन दिया है। तो वो दर्शन एक माँ के गर्भ के अंदर बच्चा जैसे बढ़ता है, वो बढ़ते 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 रहता है, और वो दर्शन का पूरा होने का भी एक समय होता है। और परमेश्वर बोलता है, मैंने तुमको दर्शन दिया है, गर्भधारण दिया है, उसके बाद में उसको पूरा नहीं करने देगा क्या? मैंने गर्भधारण करने का शक्ति तुमको दिया है, गर्भधारण का आशीष दिया है। उसके बाद में क्या गर्भ के समय में, उसको प्रसव देने के समय में क्या मैं कोख बंद कर दूँ ताकि ये बाहर नहीं निकल पाए? तब तो लड़की भी मरेगा, बच्चा भी मरेगा। परमेश्वर बोलता है, ऐसा मैं करने वाला नहीं हूँ। यदि तुम्हारे पास दर्शन है तो उसका डिलीवरी होगा। हालेलुया। इस साल में इसलिए हमारे जीवनों में परमेश्वर के भक्तों का, परमेश्वर पर जो विश्वास किया है, उन लोगों का जीवन का सारा दर्शनों को पूरा करने का साल है। हालेलुया। चाहे दुनिया में कुछ भी होने दे, ये इसमें कोई असर नहीं होने वाला है। वो तो होगा, उसको देख करके अचंबा में मत रहिए, अरे वो आ गया, ये आ गया, बीमारी आ गया, इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया, वहाँ लफड़ा, यहाँ लफड़ा, उसको मत सोचिए उसके विषय में। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो सकता है, फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकता है, इकोनॉमिकल क्राइसिस हो सकता है, नेचुरल कैलामिटीज हो सकता है। इससे देख करके अगल बगल में, अड़ोसी पड़ोसी में कुछ भी होने दे, परंतु आपको दृढ़ रहना है अंदर में, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा जीवन का दर्शन वो पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए बोलता है साम्स 91 में एक वचन बोलता है ना, तुम्हारे बगल में 1000, तुम्हारे राइट हैंड साइड में 10,000 गिर जाए, फिर भी तुमको कोई हानि नहीं पहुंच जाए। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, पर वो तुझ तक नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। हम सब बोलेंगे एक साथ में, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, पर वह तुझ तक नहीं पहुंचेगा। व्हाट अ माइटी गॉड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके अंदर में बोलता, तुम्हारे निकट 1000 गिर जाए, तुम्हारे दाहिने हाथ का साइड में 10,000 गिर जाए, गिरने दो, गिरेगा, गिरने की संभावना है, परंतु तुझ तक कोई हानि नहीं पहुंचेगा।
तेरा डेरा का निकट तक आएगा, तेरा डेरा का अंदर नहीं आएगा। तो निकट आने वाले समस्याओं को देकर के आप मत डरिए, वो डरने वाला दुनिया वाला है। उसको तो अरे बाप रे ऐसा कुछ सुनेगा तो बोलेगी मेरे को भी होगा। अरे तेरे को नहीं होगा, हुआ है तो हुआ तो हो गया, दूसरे को ना हुआ, तुमको नहीं ना हुआ, तू काहे के लिए चिंता करते हैं। आपका जीवन में ये प्रॉब्लम नहीं हो सकता, तब तो परमेश्वर आपके साथ होने का क्या जरूरत है। तो प्रभु का प्रतिज्ञा पर आपका ध्यान देना। माई गॉड इज विथ मी, मेरा परमेश्वर मेरे साथ, ही इज स्ट्रांग, ही इज फाइटर, इज ऑलमाइटी, ये सब कुछ है। रोमन चैप्टर 8:31 में पढ़िए, रोमियो 8 उसका 31। यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध है। हालेलुया, मेरे पीछे बोलिएगा, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध है। हालेलुया, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। यदि आप परमेश्वर आपके पक्ष में है तो आपके विरुद्ध कौन आ सकता है। कोई भी शक्ति, ना ऊपर का शक्ति, ना नीचे का शक्ति, ना जमीन का शक्ति, कोई भी शक्ति आपको टच नहीं कर सकता है। ऊपर वाला भी नहीं टच करेगा, बीच वाला भी टच करेगा, ना जमीन के अंदर में जो पाताल में है शक्तियाँ, वो शक्ति भी आपको नहीं टच करने वाला है। हालेलुया, इसका सबका अथॉरिटी कर रखने वाला, इस सबको बनाने वाला परमेश्वर, आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जीवित है। उसका नाम ऐसा बोलता है, वो जीवित परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा है। इसलिए वो परमेश्वर आपके साथ है तो कौन आपके विरोध कर सकता है, विरुद्ध हो सकता है। कोई भी नहीं, चाहे बीमारी हो, चाहे दुर्घटना हो, चाहे आपके नौकरी के स्तर पर क्यों ना हो, बिजनेस के जगह पर क्यों ना हो, एजुकेशन में हो, कहीं भी हो, आप नौकरी करते हैं, समस्या आपके सामने आएंगे, समस्या आपको सामने आएंगे, उसको आप फेस करना पड़ेगा ही। उससे नहीं बोलना है कि प्रभु मेरे साथ में नहीं है। प्रॉब्लम्स आपके सामने आएगा, दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपको भी हिट करने के लिए कोशिश करेगा, बट गॉड इज विथ यू, परमेश्वर आपके साथ है। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया में ये होगा, घटेगा, परंतु आप बचेगा उसका अंदर से। कैसे बचता है पूछेंगे तो कैसे बचे हमें नहीं मालूम है, परंतु परमेश्वर उसके लिए एक रास्ता आपके लिए रखता है। हालेलुया, उसका प्रोटेक्शन हेवी है। वो प्रभु आपको ले चलेगा और आपके सारे दर्शनों को वो पूरा करेगा। हालेलुया, मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूँ, आपका एक भी दर्शन अधूरा नहीं होगा, सारा दर्शन वो पूरा करेगा। लेकिन वो दर्शन परमेश्वर से आना चाहिए, मानुषिक दर्शन नहीं। आप बोलेगा मेरे को 10 करोड़ रुपया का मकान चाहिए, ये कोई दर्शन नहीं हुआ है। मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा करके जो वो मतलब फ्लशली आइडियाज है, शारीरिक आवश्यकता है, उसको परमेश्वर ज़्यादा एंटरटेन नहीं करेगा। आपका दर्शन मीन्स परमेश्वर से आप पाना है दर्शन को। परमेश्वर का योजना, द प्लान ऑफ द विल ऑफ गॉड विल बी फुलफिल्ड विथ योर लाइफ। द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर का उद्देश्य। हालेलुया, मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूँ, इस साल में ये नहीं कि मेरे को इतना बड़ा बिजनेस वाला बनाइए, मेरे को इतना बड़ा ये करे, मेरे को पैसा मिले, मेरे नौकरी मिले, मकान मिले, वो सेकेंडरी थिंग है, वो परमेश्वर करेगा। आपको भिख मांगा नहीं बनाएगा, आपके लिए रास्ता वो खोलेगा ही, आपको पढ़ने का मौका देगा। सारे दरवाजे बंद होगा तब भी आपके लिए दरवाज़ा खुलेगा। यदि कोई दरवाज़ा आपके लिए बंद हो गया तो समझ लेना, उस समय में भी जय मसीह की बोलना, परमेश्वर को धन्यवाद देना, इसलिए कि वो दरवाज़ा इसलिए बंद हुआ है कि आपके लिए इससे बेटर दरवाज़ा खुल रहा है। विश्वासियों को कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा दुख हो जाता है, उसने एक्सपेक्ट करता है वहाँ से मुझे आशीष मिलेगा, यहाँ से मुझे आशीष मिलेगा, ऐसे एक्सपेक्ट करता है, उसके बाद में उसका उम्मीद में पूरा ज़िंदगी काटता है, तब जा कर के वो दरवाज़ा बंद हो जाता है, बहुत बड़ा उदास हो जाता है, अपसेट हो जाता है। उसके बाद में बोलता रहे ये मेरा सब कुछ चला गया, मेरा रास्ता बंद हो गया। लेकिन आप इसको समझना, यदि आप परमेश्वर को उद्देश्य अनुसार बुलाया गया है तो परमेश्वर का प्लान ही आपके जीवन में चलेगा, आपका प्लान नहीं चलेगा। परमेश्वर कुछ रास्ताओं को बंद भी करता है। हालेलुया, इसको समझना जरूरी है। आप परमेश्वर का ये केवल नहीं समझना परमेश्वर रास्ता को केवल खोलने वाला है, बिल्कुल ऐसा नहीं है।
परमेश्वर रास्ताओं को खोलने वाला है और बंद भी करने वाला है। यस, आपके रास्ताओं को वो बंद भी करेंगे क्योंकि यू आर प्रेशियस। आप उसका आँखों की पुतली जैसे है। हालेलुया। आपके बारे में उसका एक मास्टर प्लान है। उस मास्टर प्लान को पूरा करने के लिए आप जैसे चाहेगा, आप जो प्रार्थना रिक्वेस्ट उसके सामने रखेगा वो सारे प्रार्थना रिक्वेस्ट, उपवास करो, कुछ भी तपस्या करो, एक भी प्रार्थना रिक्वेस्ट ऐसा प्रार्थना रिक्वेस्ट पूरा नहीं होगा, प्रार्थना करके थक जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर जो प्लान आपके जीवन में रखा हुआ है उसी को वो पूरा करने वाला है। उस स्टेन में आपको लेके आएगा जिंदगी का। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इस साल ऐसे नहीं कि कुछ भी मांगो तो मिल जाएगा, वो उसका प्रचार हम नहीं कर रहे हैं। आपने फ्लैशली शारीरिक रीति में जो चाहेंगे, हमको ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, वो जो उसका भी ऐसा भी प्रचार करने वाला दुनिया में है, मिल जाएगा। चाहो जो कुछ भी मांगो, वो देने वाला साल नहीं है। इस साल वो साल है कि परमेश्वर अपने विल में, अपने योजनाओं में, अपने इच्छाओं में परमेश्वर आपको टेंड करने का साल है। हालेलुया। इसलिए ये साल सबसे बड़ा ब्लेसिंग का साल है। हालेलुया। इसलिए ये साल जो सबसे बड़ा ब्लेसिंग का साल है, बिकॉज यू आर ट्रेनिंग इनटू द विल ऑफ गॉड। हालेलुया। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको प्रचार करने के लिए, क्योंकि इस प्रचार के कारण बहुत लोगों को आशीष मिलने वाला है। इस साल में आपका जीवन को परमेश्वर ट्रेनिंग में लेके जा रहा है, उसके इच्छाओं में लेके जा रहा है। अभी तक आप अपने इच्छा में चल रहा था ना, लास्ट ईयर तक अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को चढ़ाए ना। अभी आप नहीं बोलेगा प्रभु जी मुझे ये दो वो दो, आपने बोलेगा दाई विल बी डन, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। जैसे यीशु ने गदसमना में प्रार्थना किया था, उस प्रार्थना को जस्ट निकाल दीजिए। हालेलुया। मैथ्यू 26:36 से हम लोग नीचे पढ़ रहे। फिर वो उनसे थोड़ा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर ये प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि संभव हो तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बाद में फिर प्रार्थना करना, 42 को पढ़ लीजिए। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। फिर तीसरे बार फिर प्रार्थना के 44। वो उन्हें फिर छोड़कर चला गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार प्रार्थना करने लगा। 3 टाइम्स यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, है ना। आपने जिंदगी में उससे ज़्यादा प्रार्थना किया होगा कई बातों में कि प्रभु जी ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, इसको कर दो, हमको ये कॉलेज में जाना है, ये कॉलेज में जाना है, ये कॉलेज में जाना है, हमको यहाँ नौकरी मिलना है, यहाँ नौकरी मिलना है, यहाँ नौकरी मिलना है, हमको यहाँ इस स्टेट में रहना, वो स्टेट में रहना, इस स्टेट में रहना है, मुझे बिजनेस चाहिए, ऐसा बिजनेस चाहिए, ऐसा बिजनेस चाहिए, मेरे साथ में ऐसा होना है, ऐसा होना है, ऐसा होना है। ऐसा करके आपने काफ़ी दिनों से बहुत मसल पकड़ा है परमेश्वर के सामने, परंतु परमेश्वर आपका कुछ बातों को अनसुनी किया है। परमेश्वर उसको माइंड नहीं किया है, क्योंकि दैट इज नॉट द विल ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, परमेश्वर का इच्छा नहीं है, इसलिए परमेश्वर आपको नहीं दिया है। हालेलुया। रोमन्स चैप्टर 8:28 को भी पढ़िएगा। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वो सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके अभिप्राय के अनुसार बुलाए गए हैं। जो इसके अभिप्राय के अनुसार बुलाया गया और जो परमेश्वर को प्यार करता है और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बुलाया गया है। 2 चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो परमेश्वर को प्यार करता है और जो परमेश्वर के इच्छा अनुसार बुलाया गया है, उसका जीवन में जो कुछ भी होता है भलाई परमेश्वर ने उसको भलाई में चेंज करेगा। आज आपका जीवन में कुछ भी होता है वो परमेश्वर भलाई में चेंज करेगा। इसलिए कोई भी दरवाज़ा बंद होने से दुखित मत हो जाइए आज से, ठीक है। आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना, आज से उदासी का पूरा से क्लोज कर दीजिए। उदासी मन नहीं होना है ज़िंदगी में, अपसेट नहीं होना है, टेंशन में नहीं रहना है। अरे ये दरवाज़ा बंद हो गया,
अरे वो रास्ता बंद हो गया, ऐसा कभी भी जीवन में नहीं बोलना है। क्योंकि यदि आपका जीवन के साथ में कुछ दरवाजे बंद होते हैं, कुछ होते हैं, वो परमेश्वर की ओर से ही है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर को प्यार कर रहा है, परमेश्वर के साथ में जी रहा है, उसके बाद में रास्ता बंद हो तो क्या समझता है? हर चीज़ तो शैतान बंद नहीं करता है, शैतान भी बंद करता है। कभी शैतान बंद करने से उसको खोलने वाला काम परमेश्वर देख लेंगे, वो खोल देगा। हालेलुया, खोल देगा, कोई टेंशन नहीं लेना। वो शैतानी वाला ताकत का कोई भी दरवाजा है तो सेकंड बार के लिए होता है, उसका दूसरा दिन में वो खोल देगा। लेकिन कुछ ऐसे परमानेंटली ब्लॉक है तो कभी सस्पेक्ट नहीं करना, परमेश्वर बंद करके रखा होगा, इसलिए धन्यवाद देना स्टॉप नहीं करना, धन्यवाद देते जाइए और परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना करें। और जो परमेश्वर आपके लिए रखा हुआ है वो बेस्ट है। हमेशा बोलना है, जो भी परमेश्वर मेरे लिए रखा हुआ है वो आज तक मैंने पाया है उससे भी उत्तम है। हालेलुया। क्या आज सुबह का समय आप ये बोल सकता है मेरे साथ में? बोलिए, जो भी परमेश्वर मेरे लिए रखा हुआ है, मेरे लिए रखा हुआ जो आज तक मैंने पाया है, जो आज तक मैंने पाया उससे उत्तम है। उत्तम है। जो भी परमेश्वर मेरे लिए रखा हुआ है, जो आज तक मैंने पाया है, उससे भी बेटर है, बेटर है। कभी भी नीचे नहीं होगा, ऊपर ही होगा। हालेलुया। इसलिए आप खुशी मनाइए आज सुबह का समय, परमेश्वर पर आनंदित हो जाइए। He will fulfill your dreams and the visions which is completely heavenly। जो परमेश्वर का ओर से उतर के आया सारे दर्शन आपका जीवन के लिए एक दर्शन है। पिछले दिनों में हमारे बच्चों को मैंने बोला, आप लोगों का नाम कैसा नाम को रखा है? किसी को जॉन, किसी को डेविड, किसी को सारा, किसी को कुछ रखा है, कुछ लोगों को। तो रखने का कारण क्या? उन लोगों के जैसे आपका जीवन परिवर्तित होने के लिए। आने वाले दिनों में जो बाइबल के अंदर में जो नाम रखा हुआ है, उस नाम का प्रभाव आपका जीवन में आने के लिए रखा हुआ है। आप नहीं जा सकता अंधकार में, क्योंकि आपका ऊपर जो नाम रखा है, आपको ऊपर में जो दर्शन के द्वारा कुछ रखा वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए आप बिगड़ नहीं सकता, बिगड़ जाने से भी वापस आ जाएगा। ये परमेश्वर का उद्देश्य है। इसलिए आज इस साल में ये महान कार्य आपका जीवन में करेगा। इसलिए छोटे छोटे बात में उदास नहीं होना। मुझे यही बोलना है, दर्शन के शब्दों को सुनना, प्रोफेसी को सुनना है, उत्तेजन वाला वचन को ग्रहण करना, ये बहुत आसान है, बहुत एनकरेजमेंट और खुशी हमको देगा। लेकिन उसके बाद में छोटे छोटे समस्याओं आपके जीवन को आप बढ़ाते जाएंगे, घंटे और मिनट आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। उस समय आप टेंशन में जाना है, उदास नहीं होना है, उसको आप क्रॉस करना है। परमेश्वर आपको ताकत देगा, परमेश्वर आपको बल देगा। किसी बात के लिए आप चिंता नहीं करना है, उसको क्रॉस करो, आपका दर्शन परमेश्वर पूरा करेंगे। उसको क्रॉस करो, हिम्मत में आगे बढ़ो और उसको एक एक स्टेप करके, पेनफुल हो, दुख हो, समस्या हो, निराशा हो, उसको पार करो। उसके बाद में परमेश्वर आपका बेटर सॉल्यूशंस रखा हुआ है। इसलिए इस साल में शायद आपने पिछले सालों में आपका अंदर में अपने इच्छाओं के लिए काफ़ी प्रार्थना की, पूरा नहीं हुआ होगा। तो इस साल में आपको राइट पोजीशन में परमेश्वर लेके आने के लिए जा रहा है। एक दूसरा, परमेश्वर के भक्तों ने जिसने राइट प्रार्थना ही की करके आया, सही प्रार्थना ही करके आया, इंतजार के साथ, उन लोगों का जीवन में वो जो राइट प्रार्थना, सही प्रार्थना, दर्शन में रह करके प्रार्थना किया, उन लोगों को जीवन में उनका दर्शन का पूर्तिकरण का साल है। अब इसलिए हम बोल रहे हैं कि दुनिया को इस समय बिल्कुल नहीं देखना है। ये एक दूसरा वातावरण है, परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का राज्य, वातावरण एक दूसरा वातावरण। यदि अगल बगल में देखेगा तो वो पत्रोस वाला हिसाब किताब हो जाएगा। पत्रोस को यीशु मसीह ने बोला, नाव पर से उतर कर मेरे पास आ जाओ। जब पत्रोस नाव पर से उतरा, यीशु मसीह के साथ में चलने के लिए शुरू कर दिया, तो बाइबल में लिखा हुआ है, पत्रोस शुरू करने के समय पत्रोस उसका अगल बगल को देखना शुरू कर दिया। देखा तो उसने, बाप रे बाप, इतना बड़ा सागर को हम देख रहे हैं भाई, उसके लहरों को भी हम देख रहा है, ये मेरे को डुबा देगा क्या? इतना ताकत है जी। और ये पत्रोस ने उसको देखा। अरे उसको यीशु मसीह को देखना चाहिए था। यीशु ने उसको बुलाया था कि आ जाओ पत्रोस। और जब उसने पैर रखा, नाव से उतरा,
उस समय तक उसका दृष्टि यीशु के ऊपर था, उतरा और चलना भी शुरू कर दिया। उस समय में भी पतरस ने यीशु को ही देख रहा है, लेकिन आगे चलते चलते ये क्या है जी, इतना लहर का ताकत बा, अगल बगल को उसने देखने के समय लहर उड़ते हुए चल रहा है, इतना गहरा पानी को उसने देख रहा है। उसने जो बाप रे बाप, ये तो कहाँ से हम चल रहे हैं, पानी के ऊपर चल रहा है, हम नीचे नहीं न जाएगा, ऐसा सोचना जब शुरू कर दिया तो ढुम नीचे चल गए 1 सेकंड में, और चिल्लाया प्रभु मुझे बचाइए। तब प्रभु ने उसको हाथ थामा है, हाथों को पकड़ करके तुरंत उसको ऊपर खींच लिया ऐसे, और उसको ऊपर उठा करके बोला, काय के लिए तुम डरा है जी, क्यों तुम चिंता कर दिया है। हालेलुया। तो मैं आपको बोल रहा, ये तो हरदम आपके साथ होगा। संडे आप पावरफुल हो जाएगा, लेकिन सैटरडे तक आपका हवा निकलते हुए नहीं देखना है। नॉर्मली तो ऐसे देखता है, संडे में पूरा पावर, उसके बाद में संडे टू मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे फिर आता है तो बेहोश के रूप में आता है। संडे आते तो किसी तरह बैठ करके लिंगवा खोल करके बैठता है, अब मेरे को इलाज कीजिए, 6 दिन में मेरा ऑपरेशन हो गया था, शैतान ने मार दिया इस गाल पर, तो उसके बाद में इस गाल पर मारा, और ऊपर से भी चारों तरफ से भी मारा, बहुत परेशानी है ब्रदर जी, कुछ कीजिए। ऐसा करके सैटरडे में संडे में आता है तो इलाज हो जाता, फिर पावर, फिर जा कर के नीचे नहीं जाना। इसलिए आप बोल रहे हैं कि हर दिन परमेश्वर के साथ में चलिए, छोटे छोटे बातों में डिस्टर्ब नहीं होना है, हमेशा बोलना यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। कुछ भी दरवाज़ा बंद होता है तो बोलना कोई बात नहीं, परमेश्वर उत्तम रखा है। हालेलुया। यही आपका ज़िंदगी का लाइफस्टाइल होना है। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। उसके साथ में देखो यशायाह चैप्टर 54, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस वचन को हमको देखना था उस वचन के, और हम ऐसे बाइबल खोल करके ऐसे किया तो वही वचन मुझे मिल गया। उसका मतलब ये वचन सब पक्का है, पवित्र आत्मा से। आज पवित्र आत्मा यहाँ पर है, कंप्लीटली आपसे मुझसे ये वचन प्रभु की आत्मा के द्वारा आ रहा है, इसको रिसीव कीजिए। यशायाह चैप्टर 54 वर्स 2 और 3 को हम लोग पढ़ेंगे। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, तेरे निवास के पर्दे फैलाए जाए, मत रुक, अपनी रस्सियों को लंबी और अपनी घुटियों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने और बाएं फैलेगी और तेरे वंशज जाति जाति के अधिकारी होंगे और वे इन उजाड़ नगरों को फिर से बसाएंगे। हालेलुया। इट इज द प्रॉमिस वर्ड। इस साल में ये प्रॉमिस वर्ड है, प्रतिज्ञा का वचन है। इसको पवित्र आत्मा बार क्लैरिफाई कर रहा है, इसलिए आप इसको अपनाइए। आप इस साल में आपका मोबाइल में, आपका डिवाइस में, आप कहीं भी यदि विश्वास करने के लिए चाहते हैं तो इस वचन को डाल दीजिए और रोज़ इसको मेडिटेट कीजिए और बोलिए, मैं अपने तंबू का स्थान को चौड़ा करूँगा, मेरे निवास स्थान को पर्दा को मैं फैलाऊँगा, मैं अपने रस्सियों को लंबी करूँगा, गूठियों को दृढ़ करूँगा, क्योंकि मैं दाएं और बाएं फैलने के लिए जा रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे कहा है। इस वचन को मेडिटेट करें, ये आपका जीवन में इस साल में पूरा होने के लिए जा रहा है। और उसके लिए आपको सैक्रिफिशियली उसके साथ में चलना, ढीला डाला जीवन मत चलाइएगा। मैंने इसलिए बोला कि छोटे छोटे बातों में उदास नहीं होना, उसको क्रॉस करना है। यदि उदास होगा तो उसके लिए बाधाएं होगा, रुकावटें होंगे, आप उसको क्रॉस कीजिए। एक वचन 97 में हम लोग पढ़ा था, तो तुम्हारे बगल में 1000, तुम्हारे दाहिने हाथ 10,000 भी गिर जाए, परंतु कोई हानि तुम्हारे पास नहीं आएगा। इसको याद रखना। दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको मत देखिएगा। दुनिया का सिचुएशन अच्छा नहीं होगा। हर दिन डे टू डे दुनिया का सिचुएशन वर्स्ट हो जा रहा है। वो पॉलिटिकल हो या फिर इकोनॉमिकल हो, हेल्थली लेवल में हो, प्राकृतिक रीति में हो। आप गूगल का न्यूज़ को पढ़ करके दिमाग खराब मत कीजिएगा, यीशु मसीह का वचन को पढ़ करके फ्रेश कीजिएगा।
अब गूगल का न्यूज़ को देख करके रोज़ गूगल न्यूज़ में आता है, अब इतना सारा न्यूज़ आएगा। आज भी, कल भी रात में भी आया था, ब्रिटेन में नया वेरिएंट निकला है, भयानक है। वो आएगा तो कोरोना का मतलब दादा है, उतना भयानक चीज़ है, बाप नहीं है, दादा। वो आएगा तो डेफिनेटली आपके दरवाजे पर आएगा तो फिर आप सीधे ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे बीमारी आ रहा है, वहाँ पर 50% हेल्थ वर्कर्स मतलब वैज्ञानिक लोग उसको अप्रूव कर दिया, दिस इज अभी है जी ब्रिटेन में, ये तो फैलेगा, ये खतरनाक है। तो कल रात का न्यूज़ है। अब चलो, इस तरह का न्यूज़ आप सुनते ही आप ये मारेगा, मुझे ले जाइए परमेश्वर, अंध हो गया हम ना, अभी जीवन का जल नहीं है, मृत्यु का जल हो जाएगा, ऐसा बोलना शुरू नहीं करना है। वो तो चलते जाएगा, क्योंकि दुनिया में विनाश और विनाश और विनाश और विनाश होंगे, परंतु तू नहीं डरना है, तुम्हारे डेरे के निकट ये सब नहीं पहुंचेगा। इसलिए दुनिया का खबर को देख करके, चाहे आपको यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में, नौकरी में हो, सरकार में, कुछ भी गूगल न्यूज़ देख करके आपको घबराना नहीं। चलिए, वो वास्तविकता है, जो हो रहा है वास्तविकता है, उसको इग्नोर नहीं करना, परंतु परमेश्वर आपका दर्शन पूरा करेंगे। हालेलुया। लूक चैप्टर 21-28। परंतु जब ये घटनाएं घटने लगे तो सीधे होकर अपने सिर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ हम अपने आप को समर्पित करें और बोले, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मेरी इच्छा नहीं, मेरी डायरेक्शन नहीं, आपकी डायरेक्शन मेरे जीवन में पूरी हो जाए। धन्यवाद हो यीशु, आपकी आराधना हो पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए। जो भी वचन आज हमें दिया है, आपके हृदय का अंदर से है परमेश्वर, ये वचन इस साल में ये सारे वचनों के अनुसार तू अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए जा रहा है। प्रभु, जिस भक्त ने तेरे पीछे किया है, तुझे प्यार किया है, पिछले दिनों से प्रभु आपके सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते आया है, उस भक्त का जीवन को इस साल में तू आशीष करने के लिए जा रहा है। जिस भक्त ने आपको सबसे अधिक प्यार किया है, उसको इस साल में प्रभु आपका दर्शन उनके जीवन में तू पूरा करने के लिए जा रहा है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। यशायाह चैप्टर 54:2-3 के अनुसार तो महान कार्य इस देश में आपके लोगों के बीच में, आपका भक्तों के बीच में, आपका कलीसिया को ऊपर, आपका दास दासियों को ऊपर, आपका भक्त जनों के जीवन में तू महान चमत्कार इस साल में भयानक अभिषेक का शक्ति को भेजने के लिए जा रहा है। तूने भयानक पवित्र आत्मा का अभिषेक को भेजने के लिए जा रहा है और आपका दर्शनों को पूरा करने के लिए प्रभु जी जा रहा है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। इसलिए प्रभु जी, मुझे जो सुनने वाला इस वचन को सुन के ग्रहण किए हुए हर व्यक्ति के ऊपर आपका हाथ बढ़ाए, इसी वक्त इन्हें अभिषेक करें और शक्ति से भर दे, आपका पवित्र आत्मा से भर दे, और ये सारे वचन इनके जीवन में पूरी हो जाएं, एक भी वचन अधूरा ना हो। परमेश्वर इसका पूरा करे, इनको इसके साथ में चलने के लिए कृपा करें। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन।